हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस की एक्सरसाइज 1.4, जैसा कि आप ऊपर देख भी पा रहे हैं अभी। तो एक्सरसाइज 1.4 के बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। काफ़ी छोटी सी और ईजी एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा अभी। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो एक्सरसाइज का जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है वो है रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ द वेक्टर्स, यानी कि जो वेक्टर्स का रेसिप्रोकल सिस्टम है वो होता क्या है भी। अब रेसिप्रोकल के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं कि अगर हमें 2 का रेसिप्रोकल निकालना है तो 1/2 कर दो, 3 का रेसिप्रोकल निकालना है तो 1/3 लिख दो, या फिर 1/4 का रेसिप्रोकल निकालना है तो उसको 4 लिख दो। इस तरीके की चीजें आप पढ़ चुके हैं। लेकिन अब वेक्टर का रेसिप्रोकल क्या होता है वो देखिए। इसमें है इफ ए बी सी आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। अब इसने स्टार्टिंग में जो कंडीशन दी है वो ये है कि वेक्टर क्या हो, नॉन कोप्लेनर हो। अब इसका भी रीजन है सो दैट द ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर यहाँ कोप्लेनर हो जाते ये एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो गया होता, 0 हो गया होता। इस वजह से ये लिखा है कि नॉन कोप्लेनर होने चाहिए। देन द 3 वेक्टर्स a डैश b डैश एंड c डैश डिफाइंड एज a डैश की जो वैल्यू होगी वो b क्रॉस c अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ a b c होगा। b डैश की वैल्यू, अब यहाँ b डैश है तो c क्रॉस a, और ये साइक्लिक ऑर्डर सेम होना चाहिए। a डैश है तो यहाँ b c आएगा, b डैश है तो c आएगा, c डैश है तो a b आएगा। क्लियर? तो यानी कि b क्रॉस c अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ a b c, b डैश की वैल्यू c क्रॉस a अपॉन ABC का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ऐसे ही C डैश की वैल्यू होगी। और यहाँ पे इनको हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल वेक्टर बोलते हैं। और ये किसके रेसिप्रोकल हैं, ABC का, यानी कि A का रेसिप्रोकल A डैश, B का रेसिप्रोकल B डैश और C का रेसिप्रोकल C डैश। कंडीशन ये है कि 3 वेक्टर होने चाहिए और वो तीनों क्या हो, नॉन कोप्लेनर हो। अगर एक सिंगल वेक्टर गिवन है A तो उसका रेसिप्रोकल हम नहीं निकाल सकते। कितने चाहिए, 3, क्योंकि A डैश के लिए हमें B C को यूज करना पड़ेगा अभी। क्लियर? 3 वेक्टर गिवन हो और वो किस टाइप के हो, नॉन कोप्लेनर, यानी कि एक ही प्लेन के ना हो। क्लियर? तो ये है भी रेसिप्रोकल की डेफिनेशन, रेसिप्रोकल सिस्टम। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी को हम स्टडी करेंगे जो एक्सरसाइज के अंदर यूज होंगे। तो बस ये सिंपल सी डेफिनेशन थी, इसको आपने एक बार पढ़ लेना है कि रेसिप्रोकल सिस्टम होता क्या है। हम 3 से निकालेंगे, अकेले का रेसिप्रोकल हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अकेला वेक्टर है, एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेगा तो कैसे, यानी कि वो नहीं हो पाएगा अभी। तो यानी कि 3 वेक्टर होने चाहिए ए बी सी, तो हम तीनों का रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी की शुरुआत करते हैं। जो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, टू शो दैट अगर हम ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले ए डैश यानी कि उसके रेसिप्रोकल के साथ, बी का डॉट प्रोडक्ट उसके रेसिप्रोकल के साथ, सी का डॉट प्रोडक्ट उसके रेसिप्रोकल के साथ, तो क्या आएगा, 1 आएगा भी। तो शुरुआत करते हैं, ए वेक्टर डॉट ए डैश वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। तो ए वेक्टर एज इट इज, ए डैश वेक्टर की डेफिनेशन क्या कहती है कि ए डैश होता है बी क्रॉस सी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। क्लियर? अब यहां इसका मीनिंग क्या हुआ, ए का डॉट प्रोडक्ट लेना है बी क्रॉस सी के साथ। ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या होती है, यानी कि इसको हम क्या लिखते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी अपॉन में क्या बनेगा, ए बी सी। कैंसल आउट करोगे रिजल्ट क्या आएगा, 1। ऐसे ही जब आप बी का डॉट प्रोडक्ट लोगे बी डैश के साथ तो ये क्या बनेगा, बी वेक्टर डॉट बी डैश की वैल्यू क्या आएगी, सी क्रॉस ए अपॉन ए बी और सी। तो यहां से क्या बनेगा, बी डॉट सी क्रॉस ए को मैं क्या लिख सकता हूं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी सी ए अपॉन यहां वैल्यू क्या है, ए बी सी। अब आपको लग रहा है सर ऊपर बी सी है नीचे ए बी सी है, ये 1 नहीं होगा, ये 1 होगा साइक्लिक ऑर्डर। देखो बी सी ए है तो इसका अगर मैं साइक्लिक ऑर्डर को इस तरीके से लिखूं, ये किसके इक्वल होता है, ए बी सी के अपॉन क्या आएगा, ए बी सी, और ये किस में आएंगे, ब्रैकेट्स के अंदर। तो कैंसल आउट करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 1। अब सिमिलरली ऐसे ही आप थर्ड को भी प्रूव कर दोगे कि जो C वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट C डैश वेक्टर के साथ लेंगे तो वो भी क्या आएगा, 1। ये साइक्लिक ऑर्डर आपने ध्यान रखना है, बिल्कुल छोटी सी प्रॉपर्टी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद प्रॉपर्टी सेकंड है, टू शो दैट A डॉट B डैश, ये सारे के सारे क्या बनेंगे, 0 बनेंगे भी। तो पहले एक को मैं निकाल देता हूँ
कि ए का डॉट प्रोडक्ट लेना अपने बी डैश के साथ, यानी कि अगर उल्टे के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, यानी कि ए का बी सी किसी के साथ ले लो, ए वाले के साथ नहीं। अगर ए का डॉट प्रोडक्ट ए के ही रेसिप्रोकल के साथ लेते हो फिर तो 1 आएगा, अगर किसी दूसरे के साथ ले लिया तो वो 0 हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए यहाँ से ए डैश एज इट इज, बी डैश की वैल्यू क्या थी, बी डैश की वैल्यू ये थी, यानी कि सी क्रॉस ए अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। और इसका रीज़न भी ये है कि ए बी सी नॉट इक्वल टू 0 लिखा गया है, क्योंकि समथिंग डिवाइड 0 करोगे तो वो अनडिफाइंड चला जाएगा, तो यानी कि 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए डॉट सी क्रॉस ए को, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए सी ए, और अपॉन क्या आएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। ठीक है ना। अब दोनों क्या हैं, सेम वेक्टर है, दिस मीन्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा 0, और 0 डिवाइड समथिंग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा है, अगर ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी डैश के साथ लेना भी, तो ए वेक्टर डॉट सी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी अपॉन ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आप इसको देखो, इसको आप क्या लिखोगे न्यूमरेटर को, ए बी, यानी कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हुआ ए बी। अब इसके डिवाइड में चाहे कुछ भी हो, जब ये 0 हो गया, ये एक नॉन जीरो वैल्यू है, दिस मीन सारा रिजल्ट क्या बन जाएगा 0। सिमिलरली आप ये जो सारी वैल्यूज जब निकालोगे तो वहाँ रिजल्ट हमें क्या मिलेगा 0। ये जस्ट एक एक्सरसाइज के अंदर यूज होगी भी, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0, डायरेक्टली निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अभी हमने प्रॉपर्टी के अंदर ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है, टू शो दैट ए डैश डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए डैश बी डैश एंड सी डैश इक्वल होगा 1 के डिवाइड में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी के। ये हमें शो करना है अभी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं अभी। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें चाहिए बी डैश क्रॉस सी डैश, इसकी वैल्यू, और अभी हमने जो रेसिप्रोकल की डेफिनेशन में बी डैश की वैल्यू क्या पढ़ी थी भी, यानी कि सी क्रॉस ए वेक्टर अपॉन में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है सी डैश के साथ। सी डैश की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी कि ए क्रॉस बी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। अब ये जो डिनोमिनेटर में है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, मल्टीप्लाई होगी तो स्केयर हो जाएगा, लेकिन ऊपर क्या बनेगा, सी क्रॉस ए का क्रॉस प्रोडक्ट लेना अपने ए क्रॉस बी के साथ, क्लियर, अपॉन ये क्या बना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, ठीक है ना, और पूरे का होल स्केयर, क्लियर। तो अब 4 वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट है, ये हम प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। तो इसके लिए हम मान लेते हैं लेट कि ये जो सी क्रॉस ए कोई वेक्टर है जिसकी वैल्यू डी वेक्टर आई है, ठीक है ना, कि ये जो सी क्रॉस ए है कोई डी वेक्टर आया है, क्योंकि ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ही आएगा रिजल्ट में। तो इसको मैं लिख लेता हूँ डी क्रॉस, अब ये क्या है, ए क्रॉस बी, ये होगा अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी और का होल स्क्वायर। तो अब देखिए ट्रिपल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या कहता है कि डी क्रॉस ए क्रॉस बी हो तो डी डॉट बी आएगा, डी डॉट बी उसकी मल्टीप्लाई होगी ए वेक्टर के साथ, माइनस फिर आएगा डी ए, डी डॉट ए उसकी मल्टीप्लाई होगी बी वेक्टर के साथ, क्लियर, अपॉन ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर। मैं प्रीवियस एक्सरसाइज के फॉर्मूले याद कर रहा हूं तो ये आपको याद रहने चाहिए भी। तो अब हम क्या करते हैं, डी की वैल्यू पुट कर देते हैं। डी की वैल्यू दोबारा ये थी, यानी कि सी क्रॉस ए, और यहां पे क्या बनेगा डॉट बी, और इसके बाहर मल्टीप्लाई में क्या है ए वेक्टर, माइनस ये क्या बनेगा, डी की जगह रखोगे सी क्रॉस ए, तो सी क्रॉस ए और इसका डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ, और बाहर मल्टीप्लाई में क्या है बी वेक्टर, अपॉन ए बी सी का होल स्क्वायर, क्लियर। तो ये होगा भी। अब ये क्या हुआ, सी क्रॉस ए डॉट बी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि सी ए बी हो गया ये, तो सी ए बी ये होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई है ए वेक्टर के साथ, माइनस ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा सी और बाद में क्या है ए, और फिर क्या है ए, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ है बी वेक्टर के साथ।
अपोन में क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर। अब देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर इक्वल हो गए, यानी कि ये वाला पार्ट तो क्या होगा, जीरो बन जाएगा भी, ये तो बी से मल्टीप्लाई करोगे फिर जीरो, अकेला ये वाला पार्ट बचा सी ए बी। इस सी ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइक्लिक ऑर्डर सेम है, सी के बाद ए के बाद बी, तो इसको मैं लिख लेता हूँ ए बी सी, ठीक है ना। और साथ में क्या है, ए वेक्टर की मल्टीप्लाई, और नीचे क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है अभी, तो दिस मीन सेम है, तो एक पावर तो यहां से कैंसिल हुई, ये क्या बचा, ए के डिवाइड में वेक्टर ए बी और सी, ठीक है ना, ये वैल्यू बचेगी भी, यानी ए के डिवाइड में दिस। अब ये वैल्यू किसकी आई है, बी डैश क्रॉस सी डैश की, लेकिन वैल्यू तो हमें ये निकालनी थी। अब हम वैल्यू निकालेंगे कि ए डैश वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे बी डैश वेक्टर क्रॉस सी डैश वेक्टर के साथ, ठीक है ना। तो ए डैश वेक्टर एज इट इज डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू हमारी ये आई, यानी कि आया वेक्टर ए अपॉन ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अभी प्रॉपर्टी फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था कि ए डैश की अगर हम ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले, अब डॉट प्रोडक्ट में आपको पता होना चाहिए अगर आप ए डॉट बी करते हैं तो वो बी डॉट ए करो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, दोनों इक्वल होते हैं, चाहे आप इसको ए डैश डॉट ए लिखो या ए डॉट ए डैश लिखो, बात तो इक्वल है। दिस मीन दोनों का डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आई थी, 1 ओवर ये क्या बना ए बी सी। ये कहां से लिखा हमने, यूजिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट, ठीक है ना, यूजिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट आप यहां लिख सकते हो भी, फर्स्ट प्रॉपर्टी का आपने यूज किया कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 आएगा। अब 1 ओवर ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यानी कि वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी भी लिखा जा सकता है, और जो क्या बनी आपकी राइट हैंड साइड, बस सिंपल है। तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टी नंबर 3 को ड्राइव करोगे, आप प्रूव करोगे जो भी है। अब प्रॉपर्टी 4 है, बिल्कुल सिंपल सी, बोल रहा है कि द ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ट्राइड आई जे के सेल्फ रेसिप्रोकल, यानी कि ये जो 3 वेक्टर लिखे हैं, अब ये एक वेक्टर नहीं है, कहीं इसको समझो आई जे के प्लस में है, कोमा है, यानी कि यहाँ ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, आई है, ठीक है ना, और बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, जे है, और सी वेक्टर की वैल्यू क्या है, के कैप। क्लियर, ये बोल रहा है कि खुद के ही क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। अब ए वेक्टर यानी कि ए डैश का रेसिप्रोकल, ए डैश की वैल्यू क्या होती है, ए डैश की वैल्यू होती है बी क्रॉस सी और अपॉन में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, जो अभी हमने पढ़ा। तो ए डैश इसकी वैल्यू हमने निकालनी है, ए डैश यानी कि आई कैप डैश वेक्टर इक्वल टू बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी क्या है, जे क्रॉस के, अपॉन में ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब जे क्रॉस के किसके इक्वल होता है, आई के, अपॉन इसकी वैल्यू क्या होगी 1। अब इसकी वैल्यू 1 क्यों हुई, क्योंकि अगर आई जे का हम आई जे के का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हैं, आई का कोएफिशिएंट 1 रहेगा यहाँ, और बाकी के क्या बनेंगे 0, यहाँ से जे का कोएफिशिएंट 1 बाकी 0, और ये के का कोएफिशिएंट 1 बाकी 0, तो एक क्लास 12 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी जिसका डिटरमिनेंट क्या आता है 1। दिस मीन्स ये रिजल्ट क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। तो आई डैश किसके इक्वल आया, आई बाय 1 के, दिस मीन्स यहाँ से क्या होगा, आई डैश इज इक्वल टू आई होगा भी। तो सिमिलरली आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, सिमिलरली आप लिख सकते हैं कि जे डैश इज इक्वल टू क्या होगा, जे वेक्टर के, और के डैश किसके इक्वल होगा, के वेक्टर के। बिल्कुल सिंपल सी, यानी कि इस तरीके से मान सकते हो कि खुद ही के रेसिप्रोकल होंगे, इसमें तो कुछ खास था ही नहीं, बस वैल्यू पुट कर देनी है आपको, बस इस रिजल्ट की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो मैंने यहाँ बता भी दी भी। तो इस तरीके से आप चारों ये जो प्रॉपर्टी है इनको सोल्व करोगे, बिल्कुल सिंपल सी है। अब हम सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.4। तो आइए अब शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.4 की। अब 1.4 है जो बिल्कुल इतनी सी एक्सरसाइज है, बिल्कुल छोटी सी है, अभी जस्ट 5 मिनट में सोल्व कर देंगे इसको। तो ये है सो दैट द रेसिप्रोकल वेक्टर ट्राइड्स आर बोथ राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा है कि इसमें क्या आ गया भाई, रेसिप्रोकल ट्राइड को राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड क्या बोल रहा है। ये राइट हैंडेड वेक्टर ट्राइड और लेफ्ट हैंडेड वेक्टर ट्राइड, जो लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ते हैं, उनको ये अच्छी तरीके से पता होगा भी, क्योंकि वो फिजिक्स के अंदर भी वेक्टर का कंसेप्ट काफ़ी रहता है, और आगे जब हम वेक्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये चीज़ें काम आएगी, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है, इसके बारे में काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करना होता है।
तो जनरल सी वे में मैं आपको बता देता हूँ, इतना डीपली तो नहीं जाएंगे क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इस टाइप का सिर्फ एक ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में, और तो कोई है ही नहीं। अगर पूरी ही एक्सरसाइज इस टाइप की होती तो शायद उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी कर देते। तो यहाँ से देखिए, लेट हम मान लेते हैं कि जो ए डैश वेक्टर, बी डैश वेक्टर एंड सी डैश वेक्टर, ठीक है ना, आर रेसिप्रोकल्स ट्रायड ऑफ वेक्टर्स ए, बी एंड सी। इन तीनों को हमने क्या मान लिया, रेसिप्रोकल ट्राइड है भी। अगर आप इनके रेसिप्रोकल यानी कि ए डैश वेक्टर, बी डैश वेक्टर और सी डैश वेक्टर, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हो, तो अभी प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था कि ये 1 ओवर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी के होगा। क्लियर। अब यहां से एक चीज समझिए, हियर दिस साइन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए डैश और बी डैश और सी डैश, ठीक है ना, इज सेम एज, तो क्या होगा, वो सेम होगा जैसा कि वेक्टर ए बी सी का साइन है, ठीक है ना। अगर दोनों के साइन क्या है, सेम है, तो हम बोल सकते हैं देन दिस ट्राइड इज बोथ राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड, यानी कि दोनों होगा भी, ठीक है ना। आप वो समझे कि साइन क्या होता है, कि जैसे अगर यहाँ -2 है, ये क्या है, एक स्केलर वैल्यू है, मान लिया इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट -2 आया है, तो राइट साइड में इसका रेसिप्रोकल ऐसे -1/2 लिखते हो ना, कि -2 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1/-2। क्या कभी आप ये लिख सकते हैं कि ये देखो इक्वल तो नहीं होता, ये इसका क्या है, रेसिप्रोकल ट्राइड है। दिस मीन्स कि जो -2 का रेसिप्रोकल है वो 1/2 तो नहीं हो सकता। दिस मीन्स ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा भी। दिस मीन्स जो इसकी वैल्यू है वो 1 ओवर दिस कब होगी, जब दोनों के साइन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे भी, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू ही तो पॉजिटिव वैल्यू के इक्वल हो सकती है। इसका मीनिंग यही समझो, क्या कभी नेगेटिव वैल्यू किसी पॉजिटिव वैल्यू के इक्वल हो सकती है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है भी। अगर लेफ्ट साइड पॉजिटिव है तो राइट साइड भी पॉजिटिव, अगर लेफ्ट साइड नेगेटिव है तो राइट साइड भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। दिस मीन्स ये बोथ राइट हैंडेड भी होगा और लेफ्ट हैंडेड भी होगा भी। क्लियर। बस इसको इस तरीके से समझ लेना कि ये तो जस्ट मैंने रेसिप्रोकल का एग्जांपल दिया था, क्योंकि ये इक्वल नहीं है कि कहीं -2 को समझो कि ये 1/2 के इक्वल लिख दिया, इक्वल तो ये वैल्यूज होती हैं। क्लियर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट सिंपल सा, इसमें और कुछ नहीं था। सेकंड, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि ए बी सी 3 वेक्टर ए डैश बी डैश सी डैश इनके रेसिप्रोकल सिस्टम है, इसकी वैल्यू 3 पुट करें। अभी फर्स्ट ही प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था, ए का अगर डॉट प्रोडक्ट हम उसके रेसिप्रोकल के साथ लेते हैं तो क्या आता है 1, बी का बी डैश के साथ 1, सी का सी डैश के साथ 1, जोड़ लीजिए 3 बना के, नहीं बस हो गया ये काम। तो सेकंड में तो कुछ करना ही नहीं था। अगर आपको ये लग रहा है कि सर ऐसे तो 1 मिनट में हो गया ये, आप 1 मिनट में होगा भी। अगर आपको ज्यादा लेंथी जाना है ना तो इसका अलग से सोल्व कर दो, इसको अलग से जो मैंने प्रॉपर्टी में सोल्व कराया था, तो वो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बस अपने हाथ में है ना लेंथ। तो ये हो गया भाई सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड देखिए, थोड़ा बहुत करने लायक सिर्फ इसमें थर्ड ही है एक्सरसाइज में, और तो कुछ है ही नहीं। फाइंड द सेट्स ऑफ वेक्टर रेसिप्रोकल टू ए बी और ए क्रॉस बी। तो एक सेट्स ऑफ वेक्टर निकालना है जो इनके क्या हो, रेसिप्रोकल हो। तो हम मान लेते हैं लेट ए डैश वेक्टर, बी डैश वेक्टर एंड सी डैश वेक्टर आर, या फिर इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, इज द सेट्स ऑफ वेक्टर्स रेसिप्रोकल टू वेक्टर ए कोमा बी और कोमा ए क्रॉस बी, इनकी इसके क्या है, रेसिप्रोकल है। तो अगर हमें ए डैश की वैल्यू निकालनी हो भी, ए डैश वेक्टर की, वो क्या आता है, ए डैश रेसिप्रोकल है, इस तरीके से ये ट्राइड इसके रेसिप्रोकल है। तो ए डैश की वैल्यू क्या होती है, बी क्रॉस सी। अब बी की जगह पे तो ये क्या है, बी वेक्टर क्रॉस, सी की जगह पे अब क्या आ गया, ए क्रॉस बी आ गया, अपॉन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तीनों वेक्टर क्या है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, और जो तीसरा वेक्टर है वो है ए क्रॉस बी। तो ए डैश की वैल्यू ये आई। ऐसे ही अगर हम बी डैश वेक्टर की वैल्यू निकाले तो वो क्या आएगा, सी क्रॉस ए, यानी कि ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ,
अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी और ए क्रॉस बी आएगा भी। एंड जो सी डैश आएगा, सी डैश की वैल्यू क्या आएगी, ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी और ए क्रॉस बी। तो इस तरीके से वैल्यू आएगी। क्लियर। अब हमें क्या करना है कि डेनोमिनेटर की वैल्यू निकालनी है। भाई डेनोमिनेटर क्या होगा, तो इसको अलग से सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी और ए क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है ना, इस तरीके से लिखा कि ए का डॉट प्रोडक्ट इनके किसके साथ, इस तरीके से, ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड और ये पूरा क्या है, थर्ड है। तो इसको लिख लेते हैं ए वेक्टर डॉट। क्लियर, क्योंकि ए बी सी लिखा हो तो हम क्या लिखते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, वही ए डॉट बी क्रॉस सी ही लिखा है अभी। अब ये क्या है, वेक्टर, यानी कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डॉट बी, यानी कि बी डॉट बी और साथ में क्या आएगा, ए वेक्टर माइनस, अभी मल्टीप्लाई नहीं है, फिर बी डॉट ए, बी डॉट ए और साथ में मल्टीप्लाई में क्या आएगा, बी वेक्टर। अब ए के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी डॉट बी एक स्केलर वैल्यू है तो इसको पहले लिख लेते हैं। अब ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगा, ए वेक्टर के साथ, माइनस बी डॉट ए पहले है तो इसको बी डॉट ए को पहले लिख लेते हैं। अब बी और डॉट ए या फिर ए डॉट बी लिखो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये हो गया बी। बी डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ए डॉट ए की वैल्यू ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर माइनस ए बी लिखो या बी ए लिखो, बात तो एक ही है। दिस मीन्स ए डॉट बी, तो ये क्या हो गया, ए डॉट बी का होल स्क्वायर भी। क्लियर। तो अब क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये बनेगा बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर एज इट इज, माइनस में ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, ए डॉट बी की वैल्यू होती है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, और ये पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है भी। क्लियर। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस, जब ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, ओ सॉरी इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो दोनों में से ये कॉमन, यानी कि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, आगे पीछे लिखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी, ये कॉमन आया, यहाँ से वैल्यू 1 बची, माइनस में ये वैल्यू क्या बची, कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी दोनों का स्क्वायर है, ये किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा के। और यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी और साइन थीटा और पूरे का होल स्क्वायर लगा लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, और मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा ये किसके इक्वल होता है, ए क्रॉस बी वेक्टर के, तो ये ए क्रॉस बी का क्या हो गया, होल स्क्वायर। दिस मीन्स ये जो ए डैश की वैल्यू आई थी भी, यहाँ से मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए डैश वेक्टर वो क्या आया है, यहाँ से देखो बी क्रॉस ए क्रॉस बी और डिवाइड में क्या था, इनका मैग्नीट्यूड, और इस मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमने, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या निकाल ली है, ये, तो इनटू में डिवाइड में क्या आएगा, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ बी डैश में इसको भी ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर बना देना, इसको भी ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर बना देना। तो ये तीनों वैल्यू क्या आई, ए डैश बी डैश और सी डैश की वैल्यू आ जाएंगे भी। और ए डैश बी डैश सी डैश हमने क्या लिया था, रेसिप्रोकल वेक्टर्स लिए थे इनके। क्लियर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर, तो हमें शो करना है कि ए डैश बी डैश सी डैश वेक्टर भी क्या होंगे, नॉन कोप्लेनर होंगे भी। तो जो गिवन है वहां से रिजल्ट यूज करते हैं, हेयर ए डैश सॉरी ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये हमें नॉन कोप्लेनर गिवन है, आर नॉन कोप्लेनर। ठीक है ना, तो दिस मीन्स यहां से हम क्या लिख सकते हैं भी, अगर ये नॉन कोप्लेनर है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। अब हमें इन डैश वालों को क्या प्रूव करना है, नॉन कोप्लेनर। तो हमें पता है कि ए डैश और बी डैश और सी डैश
इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 1 बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो 1 डिवाइड में ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल नहीं है, तो 1 के डिवाइड में एक क्या वैल्यू आई है, नॉन जीरो। अब 1 के डिवाइड में अगर कोई एक नॉन जीरो वैल्यू आएगी तो रिजल्ट भी क्या आएगा, भी नॉन जीरो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि 0 को छोड़ के -1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यानी कि कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, तो हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं, हैंस यहाँ जो a डैश b डैश और c डैश ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो भी नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। तो ये है आपका 4th क्वेश्चन। अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन या फिर ये बोल सकते हो इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो बिल्कुल इजी सा है। हमें शो करना है कि इफ a डैश b डैश c डैश डिनोट द रेसिप्रोकल ट्राइड ऑफ वेक्टर सो दैट, अब ये रेसिप्रोकल को डिनोट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या होगी, राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड में आपको 3 टर्म गिवन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो मैं इस फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकाल लेता हूं, a डैश वेक्टर क्रॉस b डैश वेक्टर। अब आपको पता होना चाहिए कि a डैश क्या होता है, a डैश को हम क्या लिखते हैं, b क्रॉस c अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ a b c, ठीक है ना, ऐसे हम लिखते हैं। क्रॉस b डैश को हम क्या लिख सकते हैं, c क्रॉस a अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ a b c, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, ये b क्रॉस c को d वेक्टर सपोज कर लेते हैं कि ये कोई कि d वेक्टर आया होगा, ठीक है ना, क्योंकि 4 का क्या है वेक्टर प्रोडक्ट, ये आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो इसको हमने लिखा d क्रॉस, ये क्या बनेगा, c क्रॉस a और अपॉन ये स्केलर वैल्यू है तो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर ए बी सी का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करते हैं आगे। तो यहां से देखिए डी क्रॉस सी क्रॉस ए को क्या लिख सकते हैं, डी डॉट ए यानी कि फर्स्ट वाला लास्ट वाला मल्टीप्लाई सी के साथ, फिर डी सी माइनस में यानी कि डी डॉट सी और फिर लास्ट वाला यानी कि ए अपॉन ए बी सी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का होल स्क्वायर है भी। क्लियर। तो अब डी की वैल्यू पुट कर देते हैं, डी की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, बी क्रॉस सी यानी कि बी क्रॉस सी डॉट किसके साथ है, ए के साथ, और बाहर क्या है सी वेक्टर माइनस। अब ये बी क्रॉस सी, डी की जगह क्या लिखा, बी क्रॉस सी और डॉट क्या है सी और बाहर मल्टीप्लाई है ए वेक्टर के साथ अपॉन ये बना ए बी सी का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखते हैं, बी सी ए यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी सी ए, इसकी मल्टीप्लाई है सी वेक्टर के साथ माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ बी सी सी यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी सी सी मल्टीप्लाई है ए वेक्टर के साथ। जब दोनों सेम हो तो वैल्यू क्या बन जाती है, 0 यानी कि लास्ट वाला तो 0 हो गया, इसके डिवाइड में क्या बचा, ए बी सी का होल स्क्वायर यानी कि ये तो है ही। अब बी सी ए साइक्लिक ऑर्डर सेम है कि नहीं, बी के बाद सी, सी के बाद ए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट साथ में सी वेक्टर अपॉन इसका होल स्क्वायर यानी कि ए बी सी। तो होल स्क्वायर है तो एक पावर से एक पावर कैंसिल, तो वैल्यू क्या है, सी वेक्टर अपॉन ए बी सी आई भाई। ये किसकी वैल्यू आई है, ए डैश क्रॉस बी डैश की। अब ऐसे ही मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लिखोगे सिमिलरली, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आप दूसरी टर्म यानी कि बी डैश क्रॉस सी डैश वेक्टर की वैल्यू निकालोगे तो ए क्रॉस बी में ऊपर सी आया है, बी क्रॉस सी में क्या आएगा, ए वेक्टर अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, ये वैल्यू आएगी। एंड तीसरा क्या है, सी डैश क्रॉस ए डैश, ठीक है ना, ये डैश है यहाँ भी, ये ध्यान रखना सारी जगह क्या था, डैश था भी। तो सी डैश क्रॉस ए डैश इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब यहाँ बी वेक्टर बचेगा और अपॉन ए बी सी यानी कि ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू यहाँ आई, सेकंड टर्म की वैल्यू ये थर्ड की है। अब तीनों को ऐड कर लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी जब ऐड करोगे, तो देखो स्टार्टिंग में सी वेक्टर डिवाइड में ए बी सी बना, प्लस दूसरे वाली ए वेक्टर डिवाइड में ए बी सी यानी कि इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, प्लस
ये वाली b के डिवाइड में a b c आएगा भी। क्लियर? जब तीनों को ऐड करोगे तो एलसीएम तो सेम है, यानी कि यही आ जाएगा। एलसीएम आया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ a b c। ठीक है ना? इसको कैपिटल ब्रैकेट में लिखें इस तरीके से, और ऊपर क्या होगा ए बी सी, यानी कि इस तरीके से सी ए बी लिखो या ए बी सी लिखो, तीनों क्या हो जाएंगे ऐड, तो ए प्लस बी प्लस सी बी। तो यही रिजल्ट हमने प्रूव करना था। क्लियर? ध्यान रखना यहाँ तीनों सभी के साथ क्या लगा है, डैश डैश लगा है। वो स्टार्टिंग में शायद ध्यान नहीं रहा तो अब ध्यान में आ गया, तो ये क्या था, डैश था हर जगह। क्लियर? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल इजी सा है, बस फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकालनी है, सेकंड की निकालनी है, थर्ड की निकालनी है और जोड़ देना है भी। तो इस क्वेश्चन के साथ आपकी जो एक्सरसाइज है वो होती है फिनिश, साथ में चैप्टर भी फिनिश होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर कैलकुलस का हमारा फर्स्ट चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा आपके लिए चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का हम बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे 2.1 और सो ऑन, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो तब तक बने रहिए डिफेक्टो क्लासेस के साथ।